हेलो गाइस, दिस इज कसान और यस गाइस, आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ रीडिंग आने वाले 10 दिन 11 से लेकर 20 अक्टूबर 2023। क्या लेकर आए इंपॉर्टेंट मैसेज। एरीज टू पाइसिस तक बात करेंगे गाइस। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमेशा 12 के 12 जोडियक्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें गाइस। और जिन लोगों ने भी मेरी मंथली अक्टूबर का वीडियो अभी तक नहीं देखा या 3 मंथ्स वाला वीडियो नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप लोग आज के आज जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं और आप लोग ये जान सकते हैं कि ये साल को आपने ड्राइव कैसे करना है। इस साल में जो आखिरी 3 महीने हैं उसमें खुद को कैसे ड्राइव करना है, तो सारी इन्फॉर्मेशन गाइस अवेलेबल है। और इसके अलावा जो कोई भी पर्सनल पेड रीडिंग करवाना चाहता है तो गाइस स्लॉट्स 24/7 ओपन अप हैं। आज ही जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मुझसे रब्ता करें पर्सनल पेड रीडिंग के लिए। ई वाला प्रोटेक्शन शील्ड बनवानी हो या मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड बनवानी हो, आज के आज आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। वेल गाइस, दिस इज इट। बिना वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं अपने पहले स्टार पे, जो कि है एरीज, और देखते हैं क्या है एरीज वालों के लिए 11 से लेकर 20 अक्टूबर 2023 एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन एरीज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन एरीज वालों की, किस तरीके से खुद को ड्राइव करना चाहिए, क्या क्या कुछ होने वाला है इन 10 दिनों में, और खुद को आप लोग कैसे रख सकते हैं सेफ, कैसी रहेगी आप लोगों की हेल्थ वेल्थ और आप लोगों के फाइनेंस की गेम, इसी पर बात करेंगे क्या है एरीज वालों के लिए। ओके गाइस, लेट मी सी द एम्प्रेस। जबरदस्त 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके 7 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा गाइस, ओवरऑल एनर्जी में आ रहा है हमारे पास 3 ऑफ वैंड्स। तो गेम क्या होने वाली है, देखो एरीज वालों, आने वाले इन 10 दिनों में पता है क्या होगा। कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, आप लोगों की हेल्थ इंप्रूव होगी। यहाँ पर कुछ एरीज वालों ने जिम ज्वाइन कर लिया। हेल्थ की बात मैं इसलिए आज पहले कर रहा हूँ क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। जान है तो जहान है। आप लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो रही है इन 10 दिनों में। कोई भी पुरानी डिजीज़ है तो वो ख़त्म होने वाली है बहुत जल्दी, तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। ईवल आई और मैजिक आप लोगों पर नहीं हो रहा। इन 10 दिनों में आप प्रॉपर सेफ हैं। आने वाले इस वीक में आप लोग सेफ हैं, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्टडी और एजुकेशन की बात की जाए तो उससे रिलेटेड कुछ स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेवल फील हो सकता है गाइज। तो जितने भी स्टूडेंट हैं एरीज वाले, लड़के या लड़कियां जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं या बाद में इस वीडियो को देखेंगे, आप लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन और स्ट्रेस फील हो रहा है। थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज्ड हो, समझ में नहीं आ रहा कि किस फील्ड को ज्वाइन करें। तो गाइज मेरी बात सुनो, जितने भी एरीज वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को कम से कम इन 10 दिनों में कोई ऐसा मेजर इनिशिएटिव नहीं लेना, कहीं पर भी किसी यूनिवर्सिटी में अभी अप्लाई नहीं करना। लेकिन अगर डेट्स एंडिंग होने वाली हैं, एंड डेट्स चल रही हैं, तो उस सिचुएशंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को चाहिए कि करने से पहले कोई सदका किसी गरीब को, किसी फ़कीर को कोई 10, 15, 20 रुपए दे दें हस्बे तौफीक, तो आप लोगों के रास्ते आसान हो जाएंगे। इन आने वाले 10 दिनों में ट्रैवलिंग का प्लान बन सकता है, लेकिन बनकर कैंसिल हो सकता है। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए ये 10 दिन कोई अच्छे नहीं हैं, तो एरीज वालों आप लोगों को थोड़ा सा ब्रेक लगाना पड़ेगा। फाइनेंस आप लोगों के बूस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और हैसल दिखाई दे रही है। तो एरीज वालों आप लोगों को यहाँ पे ये एडवाइस है कि थोड़ा सा आप लोगों को थमना पड़ेगा, थोड़ा सा खुद को रिलैक्स मोड पे लेकर जाना पड़ेगा और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। देखें, हार्ड वर्क तो हर चीज़ में है। ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं है जो बिना मेहनत किए हो जाए, और कोई ऐसी सक्सेस नहीं है जिसके पीछे हार्ड वर्किंग ना हो। तो यस, इट इज़ ट्रू कि आप लोग अब से हार्ड वर्किंग के लिए इनिशिएटिव लेना शुरू कर दोगे इन 10 दिनों में। कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहो, कहीं जॉब स्विच करना चाहो, तो यस आप लोग कर सकते हो। ये 10 दिन काफ़ी अच्छे हैं एरीज वालों आप लोगों के लिए। लेकिन जब बात की जाए कि फाइनेंस कितना बूस्ट होगा या आप लोगों को कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आई थिंक आप लोगों को अभी फ़िलहाल इन 10 दिनों में बिल्कुल कोई भी किसी किस्म की, ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, पर्सनल बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अभी फ़िलहाल कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करें। इन 10 दिनों में मी टाइम स्पेंड करें खुद के साथ, अपनी फैमिली सिबलिंग्स के साथ, दोस्तों के साथ आउटिंग पे जाएं और क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 दिन बिल्कुल काम छोड़ दो, काम करो, लेकिन उस चीज़ का जो बर्डन है, जो स्ट्रेस है, उसको खुद पर हावी मत करो, वरना एंजाइटी इश्यूज़ हो सकते हैं आप लोगों के साथ। अब बात कर ली जाए इन द वेरी एंड लव लाइफ की,
तो भाईजान लव लाइफ में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेनी पड़ रही हैं आप लोगों को, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है एरीज वालों आप लोगों को। एक्सक्यूज मी, कॉफ़ी ज़रूरी है। अच्छा, लेकिन एरीज वालों में आप लोगों को एक बात बताऊं, आप लोग अगर शादी करना चाह रहे हो तो अभी सही वक्त नहीं है। आप लोगों को कम से कम 90 डेज तक ब्रेक लगाना चाहिए किसी भी अच्छी तारीख, महीने या किसी भी अच्छे ओमेन का, द गुड ओमेन, अच्छे शुगन के लिए। बट द थिंग इज एरीज वालों, यहाँ पर एक और बात भी मैं आप लोगों को करना चाहूँगा कि आप लोग किसी ना किसी किस्म की चीज़ के इंतज़ार में बैठे हुए हो, किसी किस्म की अनाउंसमेंट सुनना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी थोड़ा सा वक्त दरकार है। अभी इतनी जल्दी आप लोगों को वो अनाउंसमेंट सुनने को नहीं मिलेगी। वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कोई बात हो सकती है, कुछ एरीज वालों के लिए उनकी ट्रैवलिंग, फाइनेंसिस से रिलेटेड कोई बात हो सकती है, या आप लोगों के बिजनेस से रिलेटेड कोई बात हो सकती है, या पॉसिबल हो सकता है कि आप लोगों ने कहीं किसी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हों और उसकी अनाउंसमेंट या इंटरव्यूज़, जॉब के लिए इंटरव्यूज़ का वेट कर रहे हो। आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन होपफुली इन 10 दिनों में आप लोगों का काम हो जाएगा। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है एरीज वालों। लेकिन लव लाइफ की बात की जाए तो आप लोगों को एफर्ट्स लेनी पड़ रही हैं, और एफर्ट्स लेने के बावजूद एरीज वालों को लग रहा है कि इट इज़ नॉट इनफ, ये काफ़ी नहीं है। तो एरीज वालों मेरी बात सुनो, अगर सारी एफर्ट आप ले लोगे तो आपका पार्टनर क्या करेगा, राइट? एक्स या नेक्स्ट के बारे में मैंने क्या बोला है वो शॉर्ट रील्स में जाके देख सकते हो। लव रीडिंग प्रॉपर जोन सी मैंने करनी है वो अनकरीब आई थिंक कि 10 तारीख तक, आज से ऑनवर्ड्स 2 दिन बाद तकरीबन जोन सा है, मैं एक्सटेंडेड लव रीडिंग करूँगा हर स्टार की अलग से या हर एलिमेंट सूट की अलग से। तो परेशान नहीं होना, आप लोगों को अपनी लव लाइफ के बारे में मुकम्मल डिटेल्स मिलेंगी। लेकिन ये वीकली वीडियो होती है जिसमें हम आपको वो इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी हो एरीज वालों। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरी राम या प्रेम कथा आपको सुना दूं। जितना इंपॉर्टेंट होता है आपका और मेरा टाइम सेव करने के लिए, मैं सिर्फ उतनी काम की बातें करता हूँ, फजूलियात हम नहीं करते गाइज। सो शॉर्ट स्टोरीज दैट आप लोगों की लव परसेंटेज 54 पर है, फाइनेंस की परसेंटेज 38 पर है, इसको बूस्ट करो। स्टडी और एजुकेशन 40% है, इसको भी बूस्ट करो। मनी एंड फाइनेंस की बात की जाए तो ये 50% को बूस्ट कर रहा है, लेकिन इसमें भी टाइम लगेगा, इसमें भी थोड़ा सा वक्त दरकार होगा। तो गाइज अगर लव लाइफ की बात कर ली जाए अगेन एरीज वालों, तो आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, अपने पार्टनर को थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा अगर आप लोग कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो। सिंपल इज़ दैट। बाकी मज़ीद डिटेल में लव रीडिंग्स के लिए मेरी बहुत जल्दी अलग से वीडियोस आ रही हैं, तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना एरीज वालों। वेल दिस इज इट, ये थी वीकली रीडिंग्स एरीज वालों की। उम्मीद करता हूँ एरीज वालों आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है वन एंड ओनली टॉरस, और देखते हैं क्या है टॉरस वालों के लिए 11 से लेकर 20 अक्टूबर 2023। What is the important message for Taurus in the month of October 2023? क्या आने वाला है टॉरस वालों आप लोगों की लाइफ में, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी, इसी पर हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर होने क्या वाला है टॉरस वालों आप लोगों के साथ आने वाले 10 दिनों में। बहुत ज़्यादा प्लान्स बनाकर बैठे हुए हो टॉरस वालों तुम, शायद 9 ऑफ वैंड्स, लेकिन इनसिक्योरिटी देखी जा रही है। हेल्थ का ध्यान दो, हेल्थ पे ध्यान दो टॉरस वालों आप लोग। जजमेंट किसी ना किसी किस्म की अनाउंसमेंट सुनने को फाइनली आप लोगों को मिल जाएगी। लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अगर अप्लाई किया उससे रिलेटेड कोई बात हो सकती है, कोई स्पेशली फ़ोन कॉल आ सकती है, किसी किस्म की स्टडी और एजुकेशन की बात की जाए तो हो सकता है किसी किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप लोगों ने एडमिशन करवाया हो, जिस वजह से आप लोगों को कॉल आ जाए कि आप लोगों का एडमिशन सबमिट हो चुका है, समथिंग लाइक दैट। पेज ऑफ सोर्ट्स, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी मुतमईन भी रहोगे इन 10 दिनों में। ओवरऑल एनर्जी में 10 ऑफ वैंड्स है, तो आई वुड से दैट टॉरस वालों के आप लोगों को इस वीक में बहुत ज़्यादा बर्डन और स्ट्रेस फील होगा, एंजाइटी नहीं होगी। लेकिन जब बात कर ली जाए आपकी प्रैक्टिकल लाइफ की, जब बात कर ली जाए आप लोगों के फाइनेंस की, जब बात कर ली जाए आप लोगों के बिजनेस या जॉब की, तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा स्ट्रेस लगेगा। आपको लगेगा कि बॉस ने आपको कुछ ज़्यादा काम दे दिया, जिस वजह से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा थकन महसूस हो सकती है। इनसिक्योरिटी बहुत आप लोगों की ऑरा में देखने को मिल रही है। अब 2 टाइप के टॉरस यहाँ फॉल कर रहे हैं। पहली वो टाइप है टॉरस वालों की
जो कि ये सोच रहे हैं कि पता नहीं जॉब अच्छी होगी कि नहीं होगी, और अगर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो पता नहीं पे स्केल बनेगा कि नहीं बनेगा। फ्यूचर को लेके कुछ टॉरस वाले बहुत परेशान हैं, जबकि कुछ टॉरस वाले अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत परेशान हैं। तो ऐसे सिनेरियोस चल रहे हैं, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है टॉरस वालों, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होने वाला है इन्हीं 10 दिनों में कि आप लोगों को कोई भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मिल सकता है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों की लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस, कैरियर, जॉब की तरफ से हो सकता है, या किसी किस्म के आपके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई बात हो सकती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है जिस वजह से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। आप लोगों का हेल्थ परसेंटेज इन 10 दिनों में काफ़ी नीचे जा रहा है, तो खुद की केयर करें, एक्सरसाइज करें, अच्छी खुराक खाएं, अच्छी न्यूट्रिशंस को फॉलो करें, ये ज़रूरी है। ईवल आई लगती हुई भी इन 10 दिनों में नज़र आ रही है, तो टॉरस वालों आप लोगों को खुद के लिए ईवल आई प्रोटेक्शन शील्ड अगर बनवानी है तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, वरना नज़र उतारने के कई तरीके मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, और आने वाले दिनों में कुछ शॉर्ट रील्स भी बनाऊँगा तो आप लोगों को बता दूँगा। वीज़ा इमिग्रेशन के अप्लाई करने के लिए ये अच्छा टाइम है, आप लोग वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बूस्ट हो रही है, तो जितने भी टॉरस वाले स्टूडेंट, लड़के या लड़कियां इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर रिजल्ट्स आने वाले हैं तो होपफुली वो रिजल्ट्स अच्छे होंगे, आप लोग पास हो जाओगे। ये भी इस तरीके से आप लोग कुछ कर सकते हो। सॉरी गाइस, थोड़ा सा कभी कभार मुझे मस्ती हो जाती है। लेकिन बात कर लीजिए आप लोगों की लव लाइफ को लेकर, तो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज टॉरस वालों की ऐसी है जिनकी लव लाइफ स्मूथ होने वाली है, हो चुकी है या होगी इन 10 दिनों में। सिंगल टॉरस वालों को क्या करना चाहिए, मेरी शॉर्ट रील्स दे आके देख लो। किसी को भी आप लोग प्रपोज कर सकते हो टॉरस वालों। बात कर लीजिए मैरिड कपल्स की, तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कुछ झगड़े लड़ाइयाँ दिखाई दे रही हैं कुछ टॉरस वालों की ज़िंदगी में। पार्टनर के ऊपर शक किया जा रहा है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट्स के इश्यूज नज़र आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। और जो लोग अभी शादी नहीं किए हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का किसी किस्म का लव रिलेशनशिप है, अभी फ़िलहाल बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाले सिनेरियोज में चल रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दे सकता है, और रीज़न बन सकता है आप लोगों का पार्टनर का ज़िद्दी होना, उसका स्टबॉर्न होना, उसका डोमिनेट करना आपको। तो उसके लिए आप लोगों को खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ इस रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाएंगी। चुप रहने का और सिर्फ देखने का टॉरस वालों, दिस इज इट टॉरस वालों। अदरवाइज अगर डिटेल्स में लव रीडिंग जाननी है, जितने यंगस्टर्स लड़के और लड़कियां हैं, तो उनके लिए अलग से स्टैंडर्ड स्ट्रीमिंग करने वालों 2 दिन तक, जिसमें सब स्टार की लव लाइफ पर हम लोग बात करेंगे। वेल गाइस, दिस इज इट। ये था इंपॉर्टेंट मैसेज टॉरस वालों के लिए। उम्मीद करता हूँ टॉरस वालों आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली जेमिनी। और देखते हैं क्या है जेमिनी वालों आप लोगों के लिए अक्टूबर के आने वाले इस अगले सेकंड वीक में क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज 11 से लेकर 20 अक्टूबर 2023 जेमिनी वालों के लिए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, ओवरऑल एनर्जी, करंट सिचुएशन, इसी पर बात करेंगे गाइस। और काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताया करेंगे, क्या मैं स्पेशली लव रीडिंग से रिलेटेड अलग से वीडियोस बनाना शुरू कर दूं? क्या ये वर्थ इट है? अगर है तो जस्ट प्लीज डू लेट मी नो गाइस, डू लेट मी नो। ओके गाइस, लेट मी सी, क्योंकि इन वीकलीज और मंथली वीडियोस में मैं आप लोगों को जेनेरिकली चीज़ें बताता हूँ जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, ताकि आपका और हमारा टाइम ना ज़ाया हो और आप लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगेन गाइस, मैं सिर्फ रीडिंग्स नहीं देता, मैं आप लोगों को गाइडलाइन भी देता हूँ कि आप लोगों को ड्राइव कैसे करना है। तो लेट्स सी क्या है जेमिनी वालों के लिए। जेमिनी वालों, ज़िंदगी तो पहले से ज़्यादा स्मूथ है, लेकिन स्टिल टेंशन्स वहीं की वहीं हैं। क्यों? लेकिन ये परसेंटेज बहुत कम जेमिनी वालों के साथ देखने को मिल रही है। जगलिंग, 2 ऑफ पेंटिकल्स, अभी भी कोई डिसीजन नहीं लिया जेमिनी वालों आप लोगों ने। शायद आप 2 जॉब्स में अटके हो, 2 रिलेशनशिप्स में अटके हो, तुम्हें बेहतर पता है जेमिनी वालों, होशियार रहो। द मून, थोड़ा सा सैड और अपसेट हो गए, जगलिंग कर रहे हो, यू आर जगलिंग बिटवीन 2 थिंग्स, तो किसी एक चीज़ को लेकर डिसीजन नहीं ले पाओगे। 5 ऑफ वैंड, ज़माने के साथ या खुद के साथ जंग करते हुए नज़र आ रहे हो, किसी दोस्त
किसी दोस्त का कोई ऐसा मैसेज मिल सकता है जिससे आप लोगों को गुस्सा चढ़े और आप लोगों को लगे यार एक बात बताऊं जेमिनीज वालों, तुम लोगों को, आप लोग ना पहले हर इंसान के काम आते थे, हो सकता है आज भी आ रहे हो, लेकिन लोग आपको यूज़ करते हैं और आप यूज़ हो जाते हो और उसके बाद आप लोग नैगिंग करते हो कि लोग आपको यूज़ कर गए। खुद को यूज़ मत होने दो जेमिनीज वालों। ओवरऑल एनर्जी में आ रहा है डेविल। गाइस बच के रहो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। अच्छा गेम क्या होने वाली है ये बता देता हूं विद परसेंटेज जेमिनीज वालों आप लोगों के साथ। आप लोगों की हेल्थ इंप्रूव तो हो रही है, लेकिन दांतों में दर्द, सर की माइग्रेनी, नज़र का वीक होना, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं जेमिनीज में। अगर आपके साथ भी ये इश्यूज हो रहे हैं जेमिनीज वालों, आज के आज सदका दो, आज के आज अपनी हेल्थ का क्या ख्याल करना शुरू कर दो। बाकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, लेकिन आई साइड वीक होना, दांतों में दर्द होना, माइग्रेनी, काम का स्ट्रेस लेना, ओवर थिंकिंग करना, ये सिनेरियोज जेमिनीज वालों आप लोगों की ज़िंदगी में चल रहे हैं और आने वाले 10 दिनों में भी चलेंगे। इन 10 दिनों में आप लोग अगर किसी डिसीजन का लेने का सोच रहे हो तो नहीं ले पाओगे। इन 10 दिनों में वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए सही टाइम नहीं है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बूस्ट हो रही है, लेकिन अभी वक्त लगेगा। तो जितने भी स्टूडेंट पार्टी बैठी है, लड़के और लड़कियाँ, आपका स्टडी और एजुकेशन बूस्ट हो रहा है, आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी बूस्ट हो रही है। मैं काफ़ी रूहानियत की तरफ जाते हुए भी देख रहा हूँ कुछ जेमिनीज वालों को, लेकिन एक अजीब सी उदासी, सैडनेस सी रहेगी। ऐसे जेमिनीज वाले जो अभी तक अपने पास्ट पर्सन को लेकर, एक्स पार्टनर को लेकर या अपने पास्ट ट्रॉमा से बाहर नहीं निकले, उनको हील होना, खुद को रिवाइव करना बहुत ज़रूरी बन गया है। अदरवाइज आप लोग अगर अटक गए तो एंजाइटी के अटैक्स और फिट्स आ सकते हैं, जिस वजह से जेमिनीज वालों आने वाले 2 साल आप लोग एक ही पेंडोरा बॉक्स में कैद हो जाओगे। अगर खुद को हील करना है तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हो। ईवल आई और मैजिक होता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों पर इन 10 दिनों में, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ी सी एहतियात बरतनी पड़ेगी। अदरवाइज आप लोग मुझसे रब्ता करके एमलेट्स ले सकते हो। ज़माने के साथ काफ़ी जंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, खुद के साथ जंग करते हुए दिखाई दे रहे हो जेमिनीज वाले। आप लोग जितने भी बैठे हो यहाँ पर मुझे सुन रहे हो, इसके अलावा स्ट्रगल करते हुए बहुत दिखाई दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं छाप रहे, पैसा कमाते दिखाई दे रहे हो। जॉब स्विच करने के लिए ये कोई अच्छा टाइम नहीं है। हाँ, एक से ज़्यादा जॉब करना चाहो कर सकते हो, लेकिन अपनी हेल्थ का, अपनी खुद के रेस्ट का, फैमिली और सिबलिंग्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का लाजमी सोचो, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर जेमिनीज वाले बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं निकल पा रहा फैमिली के साथ। कुछ लोग जो मैरिड हैं, अपनी वाइफ, अपने बच्चों के साथ, तो प्लीज़ काइंडली जेमिनीज वालों इस चीज़ को फॉलो करो। अदरवाइज अगर मल्टीपल रिलेशनशिप्स में हो, अगेन बात कर रहा हूँ, तो ये चीज़ एक ना एक दिन सामने आ जाएगी। आपके अच्छे रिलेशन भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फॉल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज आप लोगों के इर्द गिर्द दिखाई दे रही हैं, और इसका ज़्यादा रीज़न ईवल आई लग रहा है। तो आप लोगों को खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सदके वगैरह लाजमी दो, परिंदों वगैरह को बाजरा डाल दो। अदरवाइज आप लोगों को स्टडी, वीज़ा, इमिग्रेशन, फाइनेंस की बात कीजिए, बूस्ट हो रहा है, लेकिन अभी कहीं पे भी 30% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। स्टडी एजुकेशन वालों को भी बता चुका हूँ, हेल्थ इश्यूज़ का भी बता चुका हूँ। तो ईच एंड एवरीथिंग इस पूरे वीक में थोड़ी सी सैडनेस और अपसेट रहोगे आप लोग, और कोई एक डिसीजन नहीं ले पाओगे। लेकिन मेरी एडवाइस ये है, मैं आप लोगों को गाइड ये कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मी टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, काम वगैरह को, हर चीज़ को थोड़ा सा साइड पे कर दो। अभी आप लोगों की सक्सेस का दौर शुरू हुआ है। तो जेमिनीज वालों, मैं समझ सकता हूँ कि जब हम सक्सेस को हासिल करना चाह रहे हो, शिद्दत से मेहनत कर रहे हो, तो दिन रात में कोई फ़र्क नहीं लगता। लेकिन अभी आप लोगों को थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ेगा। खुद को क्लिनस करो, खुद को रिवाइव करो, अपने बर्थ स्टोन्स को कैरी कर सकते हो जेमिनीज वालों, क्योंकि आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी जो है वो इन्वोक हो रही है, आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है इस साल के एंड में। तो वो जेमिनीज वाले जो मेरी मेंटोरशिप में आना चाहते हैं, वो भी मुझसे रब्ता करके बता सकते हैं, ताकि वो अगर स्पिरिचुअलिटी में आना चाहें तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हो। वेल गाइस, लेकिन इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बचना अभी आप लोगों को पता है। अगर रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड जा रहे हैं तो इन रिलेशनशिप से किनारा कशी कर लो, मजीद अटकने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ इट। ये थी जेमिनी की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है कैंसेरियन। मेरे प्यारे बेचारे कैंसेरियंस, क्या है कैंसेरियन वालों के लिए 11 से लेकर 20 अक्टूबर 2023 में, व्हाट इज इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसेरियन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023, 11 to 20 ऑफ अक्टूबर।
क्या है इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, किस तरीके से खुद को ड्राइव करना चाहिए और हर चीज़ को लेकर क्या परसेंटेज निकल रही है इस आने वाले वीक में कैंसर वालों आप लोगों की, और किस तरीके से आप लोगों को खुद को ड्राइव करना है, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है इंपॉर्टेंट आप लोगों के। 10 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी ज़्यादा कैंसेरियंस लड़कियों की घर में शादी की बातें चल रही हैं, पैसा कमाते भी दिखाई दे रहे हो, जॉब्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, फिर भी एक अजीब सी उदासी रहेगी और आप लोगों को लगेगा कैंसर वालों के दिस इज़ नॉट माय पीस ऑफ केक, आपको लगेगा कि नहीं यार ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ पॉप अप होना शुरू हो जाएंगी। किंग ऑफ कप्स, आप लोगों को कोई फादर फिगर, कोई मेंटोरशिप के अंडर आ जाना चाहिए, लड़के हो या लड़कियां, क्योंकि 80% से ऊपर कैंसर वाले ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं लाइफ में कि लव लाइफ का क्या बनेगा, फाइनेंस जॉब का क्या बनेगा, कैरियर क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा भाई। ओवरऑल एनर्जी में पेज ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंस तो बूस्ट होते दिखाई दे रहे हैं, ऐसे कैंसेरियंस वाले जो कि लाइफ में हैप्पी हैं, मैरिज लाइफ या लव लाइफ अच्छी चल रही है लेकिन सिर्फ फाइनेंस को बूस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कैंसर वालों कि यस आप लोग 45% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फ़ायदा होगा। जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहो तो ये 10 दिन बहुत अच्छे हैं अक्टूबर के। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बूस्ट हो रही है, 54% को टच हो रही है, तो आप लोगों के रिजल्ट्स या एडमिशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन सदका लाजमी देना चाहिए। उसके बावजूद अगर आप लोग अपसेट हो तो वो इसीलिए हो, और ये इस टाइप के कैंसेरियंस हैं जिनकी लव लाइफ नहीं अच्छी चल रही, सिंगल है पार्टनर नहीं मिल रहा, सिंगल है शादी नहीं हो पा रही, एक्स पार्टनर की याद सता रही है, या फाइनेंस बूस्ट नहीं हो रहे, जॉब नहीं मिल रही। वो बोलते हैं ना कराची की ज़ुबान में कि काम नहीं मिल रही है भाई, तो बेटा काम ढूंढो कैंसर वालों, वेले बैठे रहने से तो कुछ भी नहीं होगा, ऊपर से डॉलर्स का बैग तो गिरेगा नहीं कैंसर वालों। तो आप लोगों की आज मैं थोड़े से कान खींच रहा हूँ अगेन कि जहाँ इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज आप लोगों की ऑरा में आ रही है तो उसके बावजूद आप लोग अपसेट क्यों हो। देखो अभी भी चांसेस हैं, अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप लोग खुद की लाइफ को स्टेबल कर सकते हो। ये साल जाते जाते आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देगा, जॉब्स देगा, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो फायदा मिलेगा। 35% तक इन्वेस्टमेंट करो कैंसर वालों, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर बात कर ली जाए आप लोगों की लव लाइफ की, तो जो सिंगल कैंसर वाले हैं हो सकता है आप लोगों को कोई अच्छा प्रपोजल आए इन 10 दिनों में, या ऑलरेडी प्रपोजल आ गया और शादी की बातें चल रही हो। इस साल शादी कर लेनी चाहिए, ये 10 दिन भी शादी के लिए बहुत अच्छे हैं, स्पेशली लड़कियों को बता रहा हूँ। हेल्थ से रिलेटेड आप लोगों की चीज़ें इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी, और आप लोगों को मुबारक हो क्योंकि आप लोगों को भी इस हफ्ते में कोई मैजिक या कोई ईवल आई लगती हुई दिखाई नहीं दे रही। लेकिन इसके बावजूद अगर आप लोग कुछ मीठा बांट देते हो, जलेबियाँ, कोई मीठी चीज़, कोई दूध, कोई चीनी, कोई आटा दान कर देते हो किसी को, तो आप लोगों की परेशानियाँ ख़त्म हो सकती हैं, हल हो सकती हैं। सदक़े में बड़ी पावर होती है कैंसर वालों। तो ये सिनेरियोस चल रहे हैं, लेकिन काइंडली क्रिटिक को एक्सेप्ट करना सीख लो, अपने अंदर जो ईगो है, जो अना है, उसको थोड़ा सा ख़त्म कर लो कैंसर वालों। और ये बात मैं ऐसे कैंसर वालों के लिए नहीं कर रहा जिनकी लव लाइफ ख़राब है, ऐसे कैंसर वालों के लिए कर रहा हूँ जिनकी ना सिर्फ लव लाइफ ख़राब है बल्कि फाइनेंस भी ख़राब है, जॉब नहीं मिल रही। ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजरती कैंसर वालों। खुद को स्टेबल करो, मोटिवेट हो, इन्फ्लुएंस करो, मेहनत करना सीखो। हार्ड वर्किंग करने से कैंसर वालों आप लोगों को सक्सेस मिल सकती है। नेचर और यूनिवर्स अभी भी आप लोगों को मौका दे रहा है। लेकिन जहां बात लव लाइफ की जाए, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स की जाए, तो आप लोगों को इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। जो आपसे मोहब्बत करता है इंसान, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो आपके पीछे आएगा ही आएगा, और वो आपको अपनी मोहब्बत दिखाएगा या दिखाएगी। समझ रहे हो कैंसर वालों? तो लव लाइफ को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना। अदरवाइज अगर आप लोग एक्सटेंडेड रीडिंग्स चाहते हो मेरे से कि लव लाइफ से रिलेटेड का आंसर, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे इस बात से आगाह करो। मुझे अगर बहुत सारे मैसेजेस आए या मेरी वीडियोस पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए तो गाइस फिर मैं आप लोगों के लिए अलग से हर मंथ की लव लाइफ से रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो परेशान नहीं होना, और ये सिनेरियोज अगले मंथ तक शुरू हो जाएंगे। वेल गाइस, दिस इज इट। ये थी कैंसर वालों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली लियो। और देखते हैं क्या है लियो वालों के लिए 11 से लेकर 20 अक्टूबर 2023। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर लियो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी क्या है लियो वालों के लिए?
लियो वालों की एनर्जी मस्त चल रही है, लेकिन हेल्थ इश्यूज पे ध्यान रखो भाई। बीमार हो रहे हो छोटी छोटी एज में, बीमार होते हुए, और छोटी छोटी एज में सेलिब्रिटी और सक्सेस के दरवाजों तक पहुंचने वाला ज़ोडिएक लियो है इस साल। मानो या ना मानो, लेकिन ये होने वाला है, या ऑलरेडी कई लियोस की लाइफ में हो चुका है। कईयों को लाइक यू नो रातों रात सेलिब्रिटीज़ बन गए हैं कुछ लोग, और कुछ लोग रातों रात बीमार होके हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। तो बड़ी मिक्स किस्म की ये साल बड़ा मिक्सोलिडियन है लियो वालों तुम लोगों के लिए। यू नो व्हाट आई मीन, मिक्सोलिडियन सिनेरियोस चल रहे हैं भाई तुम लोगों के। ओके, देखते हैं क्या है लियो वालों के लिए। द फूल, फॉर श्योर न्यू बिगिनिंग्स कर लेनी चाहिए। अगर एक जॉब में फायदा नहीं हो रहा, अगर स्टडी और एजुकेशन में किसी किस्म के सब्जेक्ट को लेकर दिमाग काम नहीं कर रहा, अगर वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करके किसी और मुल्क में माइग्रेट करना चाहते हो लियो वालों, या फिर अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अच्छी न्यूट्रिशन और जिम को ज्वाइन करना चाहते हो, या कोई बिजनेस करना चाहते हो जिसके अंदर याद रहे 30% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, तो यस, ये सब काम आप इन आने वाले 10 दिनों में कर सकते हो। नाइट ऑफ कप्स, इमोशनली थोड़ा सा ड्रेन रहोगे, कोई प्रपोजल आ सकता है। किंग, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, दैट्स गुड। एंड बॉटम ऑफ द डेक देयर इज अ 7 ऑफ कप्स, अपॉर्चुनिटीज, चूज वाइजली। देखो, ऐसा नहीं है लियो वालों कि इस साल आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, और अगर अभी तक नहीं मिली तो इन 10 दिनों में मिलेंगी। जॉब से रिलेटेड, नए लव रिलेशनशिप से रिलेटेड, नए कैरियर से रिलेटेड, नई इन्वेस्टमेंट, नए बिजनेस से रिलेटेड, नए मुल्क में माइग्रेशन से रिलेटेड, सारे डोरवेज ओपन है लियो वालों तुम लोगों के। उसके बावजूद अगर आप लोग इस ब्रेन में ट्रैप्ड हो, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो आज के आज मुझसे रब्ता करके गाइडलाइन ले सकते हो, पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो। अगर ऐसा नहीं करना, और तो फिर आप लोगों को ये वीडियो और ये रीडिंग्स गौर से सुननी पड़ेंगी लियो वालों। क्या करना चाहिए, लाइफ में नए इनिशिएटिव लेना चाहिए। ऐसी जॉब जहां पर सैलरी नहीं बढ़ रही, जॉब स्विच कर सकते हो राइट टाइम में। ऐसा मुल्क जहां पर ज़्यादा कमा नहीं रहे हो, माइग्रेशन करने का सोच रहे हो, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करोगे, वीज़ा लग जाएगा, जा सकते हो। स्टूडेंट्स लोग अगर स्टडी वीज़ा लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, रास्ते खुले हैं आप लोगों के। लेकिन गरम गरम रोटियां अपने हाथों से बना के गरीबों को खिलाएं, कोई खाना, कोई सालन जो आग पे बना हो आप लोगों के एलिमेंट से रिलेटेड, ऐसा सदका निकालें ताकि आप लोगों की परेशानियां दूर हो लियो वालों। हेल्थ में ऑर्थराइटिस के इशू, यू नो लाइक बॉडी पे रैशेस होना, स्किन डिजीज़ होना, वो बहुत नज़र आ रही है आप लोगों को। यूरिक एसिड के इशू, ब्लड प्रेशर के इशू, हार्ट के इशू, बालों का थिन होना, हेल्थ का बहुत बुरा हाल है। और यहाँ पर बुरी नज़र और मैजिक की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। लियो वालों डरा नहीं रहा, आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ। खुद को प्रोटेक्ट करो, खुद को शील्ड करवाओ, अपनी हिसारबंदी करो जितने लियो वाले हैं। स्पेशली इन 10 दिनों में बहुत ज़्यादा लगने वाली है। बुरी नज़र मैजिक हो सकता है, और वो कोई भी हो सकता है इंसान, कोई आपका बहुत नज़दीकी। लेकिन लियो वालों, जहाँ तक बात कीजिए सक्सेस की, अगर आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जैसा मैं बोल रहा हूँ, तो लियो वालों ये बात मेरी याद रखना, आप उन लकी 5% लियोस में फॉल करते हो जिनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन अगर ऐसे लोगों की लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तो लव लाइफ पे ध्यान मत दो। अगर सिंगल हो, सिंगल रहो। ये 10 दिन अच्छे नहीं है किसी को प्रपोज करने के लिए। शादी का प्लान करना चाह रहे हो तो भी इन 10 दिनों में नहीं करना। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा सरदर्द मत लगाना, खामोशी इख्तियार करना, गुस्सा मत करना, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप लोग बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में और वो रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है, खामोशी इख्तियार करो, गुस्सा नहीं करना। मुंह से निकले हुए गलत अल्फाज आप लोगों को नुकसान दे सकते हैं, और इसके अलावा कानूनी मामलात में मत फंसना लियो वालों, वरना रगड़े जाओगे। ओवरऑल एनर्जी में ये जो कार्ड आ रहा है ना, आप लोगों के लिए आने वाले 10 दिनों में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पॉपअप होने वाली हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को अचीव करोगे, कि आप लोग इतना अवेयर हो। तो खुद को रियलिटी चेक दो, पुराने पैटर्न्स को छोड़कर नए रूल्स बनाओ और इनिशिएटिव लो। ये 10 दिन ज़िंदगी को दोबारा से स्टार्ट करने के दिन हैं। ये 10 दिन की वो एनर्जी दे रहा है अक्टूबर आप लोगों को, 2nd वीक अक्टूबर का, जिससे आप लोग अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। तो फॉर गॉड सेक इस चीज़ को चेंज करो लियो वालों। वेल दिस इज इट, ये थी लियो वालों की रीडिंग आने वाले वीक की। और अब चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है वर्गो, और देखते हैं क्या है वर्गो वालों के लिए 11 से 20 अक्टूबर 2023। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन
वर्गो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023 क्या लेकर आया है अक्टूबर का दूसरा हफ्ता और आने वाले अगले 10 दिन वर्गो वालों के लिए। वर्गो वालों खुद को वीआईपी ट्रीटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं, विच इज गुड, वेरी नाइस। वर्गो वालों, आप लोगों को काफ़ी कुछ समझा चुका हूँ पिछले साल से लेकर अब तक, अभी भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ तो इतने तो तुम बच्चे हो नहीं कि तुम रोटी को चोची बोलो, तो पता तो तुम्हें चल गया होगा वर्गो वालों में किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या है, बैक टू द पॉइंट, क्या है वर्गो वालों के लिए? 3 ऑफ वैंड्स। जिस भी किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हो, भले वो सक्सेस है, भले वो जॉब है, भले वो लव लाइफ है, भले वो शादी है, भले वो माइग्रेशन करना है, भले वो इन्वेस्टमेंट करना है, कम से कम 90 डेज की साइकिल होगी। वर्गो वालों 3 महीने इंतजार करना पड़ेगा आप लोगों को। एस ऑफ वैंड सक्सेस है, आप लोगों की ओरा में फायर एनर्जी की बहुत इन्फ्लुएंस है। मे बी इट इज़ पॉसिबल यहाँ पर कुछ वर्गो वाले किसी लियो सेजिटेरियस या एरीज को डील कर रहे हो, या आपके पार्टनर या आपकी फैमिली में कोई फायर एलिमेंट का पर्सन हो, या आपके बर्थ चार्ट में इस वक्त फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस हो, जिसका मतलब होता है हार्डशिप्स लेना, हार्ड वर्क करना, पेन्स मिलना। लेकिन हार्ड वर्किंग करना तो आप लोगों की आदत है। द हैंग्ड मैन, खुद को लटका हुआ पाओगे इन 10 दिनों में। ओवरऑल एनर्जी में एस ऑफ पेंटिकल्स, पैसा बूस्ट हो सकता है। सबसे अच्छी चीज पता है क्या वर्गो वालों तुम लोगों की जिंदगी में? जॉब, फाइनेंस, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहो 35% तक कर लेना। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए 10 दिन अच्छे नहीं है, भले तुम लोग स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, जितनी स्टूडेंट पार्टी है, या वो लोग जो वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वर्क वीज़ा के लिए, अभी मत करना, ये 10 दिन अच्छे नहीं है। और अगर करने की ज़रूरत आन पड़े और कोई दूसरा रास्ता ना हो तो सदका लाजमी देना, बर्ड्स को लाजमी फीड करना, प्लांट्स को लाजमी पानी देना इन आने वाले 10 दिनों में, ताकि आप लोगों की परेशानी और मुश्किलातों का हल हो। हेल्थ इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है, खुद को वीआईपी ट्रीटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हो। फिर भी इसके अलावा बुरी नज़र लग सकती है वर्गो वालों आप लोगों पे, लेकिन मुबारक हो इस हफ्ते और इन आने वाले 10 दिनों में आप लोगों पर कोई मैजिक नहीं हो रहा, तो उस तरफ से आप लोग सेफ हो। वेल डन वर्गोस वालों। फिर भी किसी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आप लोग फंसे ज़रूर हुए हो जिसका कोई एंड नहीं है, जिसका अभी कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, कोई डिसीजन नहीं होगा। और इन 10 दिनों में डिसीजन में लेना मत, आराम से लटके रहना, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। यू नो व्हाट गाइस, हैंग्ड मैन की एक अच्छी बात क्या होती है, ये इंसान उल्टा तो लटका होता है लेकिन उसका बॉडी पोस्चर देखो, वो कितना काम है, वो कोशिश भी नहीं कर रहा कि वो यहाँ से उतरे, उसको लटकना इतना पसंद है, तो इट्स ओके, इट्स टोटली कूल। गाइस कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है 35% तक इन्वेस्टमेंट करना कोई मसला नहीं है, जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो। लव लाइफ की बात की जाए तो देखो गाइस, एक तो लव लाइफ से रिलेटेड मैं काफ़ी वीडियोस बनाने वाला हूं और लाइव स्ट्रीमिंग भी करने वाला हूँ स्टैंडर्ड रीडिंग के लिए भी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि क्या मैं अलग से स्पेशली एक्स पार्टनर से रिलेटेड, आप लोगों के करंट पार्टनर से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड वीडियोस बनाऊं या ना बनाऊं। तो प्लीज़ गाइस जस्ट डू लेट मी नो। लेकिन फाइनेंस बूस्ट होंगे, नेम एंड फेम की गेम ऊपर जा रही है वर्गो वालों तुम लोग, ये बता दूं। यहाँ पर कुछ वर्गोस वाले किसी जेमिनी के साथ डील करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी एयर साइंस की तरफ डील करते हुए नजर आ रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज काफ़ी आ सकती हैं, प्रपोजल्स आ सकते हैं। जो सिंगल लोग हैं उनको डायरेक्ट शादी के लिए प्रपोजल आ सकते हैं। जो ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनकी सेपरेशन हो चुकी हैं, और जिनकी सेपरेशन नहीं हुई वो सेपरेशन करने का सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा मत करो वर्गो वालों, ये रिलेशनशिप अभी भी वर्कआउट कर सकता है। हाँ, अगर आप किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो तो इसको ज़्यादा भाव मत दो, ये पार्टनर कहीं पे भी भागने वाला नहीं है। तो आप लोगों को अपनी पर्सनैलिटी, अपनी हेल्थ और अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ लड़कों की नहीं, लड़कियों की भी बात करूं, क्योंकि कई वर्गो लड़कियां ज़्यादातर देखी जाती हैं जो बहुत तरक्की पसंद होती हैं, और वो वर्गोज होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। आप लोग तो इतना ऑर्गेनाइज्ड होते हो, बी ऑर्गेनाइज्ड। आप लोग अब उस फील्ड में आ रहे हो वर्गोज वालों, तो अदरवाइज ये आने वाले 10 दिन आप लोगों के लिए इतने बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं। सदका देना, प्रॉब्लम्स सॉर्ट होती दिखाई देंगी। वेल गाइस, दिस इज इट। ये थी वर्गो वालों की रीडिंग वीकली, और अब चलते हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी वर्गो वालों तुम लोगों को, बाकी समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। वेल गाइस, अब चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली लिब्रा। अरे लिब्रा है ये, हैप्पी बर्थडे टू यू लिब्रा। कैसे हो लिब्रा वालों? आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो और बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप लोगों का बर्थडे आया। भाई बर्थडे मंथ है, बर्थडे बॉयज एंड बर्थडे गर्ल्स आर हियर। कैसे हो लिब्रा वालों? लेट्स सी क्या है
11 से लेके 20 अक्टूबर 2023 लिब्रा वालों के लिए क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज। इंपॉर्टेंट मैसेज पे बात करेंगे हम लिब्रा वालों को लेकर। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। क्या है आने वाला आप लोगों की जिंदगी में आने वाले 10 दिनों में, क्या है आप लोगों के लिए लिब्रा वालों। लेट्स सी क्या है लिब्रा वालों के लिए, कैसी रहेगी हेल्थ, वेल्थ और फाइनेंस। क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज लिब्रा वालों के लिए 11 से लेकर। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, खुद से मुतमईन, खुद से सेटिस्फाइड, ऐसा तो कभी ना था लिब्रा वालों जैसा कि अब आप लोग हो चुके हो। दिस इज वेरी गुड एक्चुअली। 5 ऑफ वैंड्स, फिर भी अंदर ही अंदर एक जंग चल रही है आप लोगों की। द डेवल, और ये रीज़न हो सकता है पास्ट में हुए किसी ट्रॉमा की वजह से, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप। हेल्थ पे ध्यान दो, यहाँ पर कुछ स्मोकर लड़के और लड़कियाँ स्मोक, अल्कोहल, ड्रग्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मत करो, हेल्थ खराब होगी। ड्रग्स एंड टबाकूज आर इंजीरियस फॉर हेल्थ, इस चीज़ को समझो लिब्रा वालों। तुम लोग बहुत ज़्यादा भंडे मार रहे हो, मत करो ऐसा। ओवरऑल एनर्जी में 10 ऑफ कप्स, मोहब्बतें होती हुई दिखाई दे रही हैं, पुरानी मोहब्बतें जागती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन आ जाते हैं पॉइंट पे, कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता अक्टूबर का लिब्रा का। लिब्रा वालों, हेल्थ आप लोगों की अच्छी हो रही है, फिर भी सदका दो, बुरी नज़र लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैजिक वगैरह आप लोगों पर नहीं हो रहा, विच इज़ वेरी गुड। स्टडी और एजुकेशन एवरेज चल रही है, तो थोड़ा सा स्टडी पे ध्यान दो। इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने से बेहतर है वेब सीरीज़ और गेम्स खेलने से बेहतर है कि अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दो, जितने भी लिब्रा वाले हैं। अदरवाइज अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग को डिग्री मिल जाएगा, आप लोग डबल PhD कर लोगे या समथिंग लाइक दैट, तो नहीं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन परेशान होने की बात नहीं। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए अच्छा टाइम है, बुरा टाइम नहीं है। लेकिन सदका वगैरह लाजमी देना ताकि आप लोगों को जल्दी इंटरव्यूज़ के लिए कॉल आ जाएं, या आप जॉब स्विच करना चाहो तो भी मत करना। पे स्केल आप लोगों का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी नहीं, तो इस 10 दिनों में आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 25% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना। लेन देन के मामला से परहेज करना, किसी को उधार मत देना इन 10 दिनों में, वरना वापस नहीं मिलेगा। कानूनी मामलात आप लोगों के बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लिब्रा वाले जो किसी किस्म की कानूनी मामलात में हैं, आप लोगों के हक में फैसले हो जाएंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बात कर ली जाए लव लाइफ की, तो गाइस देखो, लव रीडिंग से रिलेटेड आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताओ, ताकि मैं आप लोगों की लव लाइफ से रिलेटेड अलग से वीडियोस बना के अपलोड करना शुरू कर दूं। कि आप लोगों को लव लाइफ के, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस ऐसी होती है, मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ अपनी लव लाइफ के बारे में जानना होता है, अपने पार्टनर, अपने एक्स पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं। तो गाइस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना शुरू करें, क्योंकि आने वाले वीक से मैं सबके कमेंट्स पढ़ना शुरू हो जाऊंगा और प्रॉपर आप लोगों को टाइम देना शुरू कर दूंगा। आप लोगों के साथ मजीद स्ट्रॉन्ग बाउंड बनाऊंगा। लिब्रा वालों, पास्ट में हुए ट्रॉमा से आप लोग अभी प्रॉपर तरीके से हील नहीं हुए, खुद को रिवाइव कर लो। अगर आप लोग सिंगल हो, किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, अभी मत बनाना, ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाएगा। जो मैरिड लिब्रा वाले हैं उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में जा रही है। यहाँ पे कुछ लिब्रा वालों की डाइवोर्सेस और सेपरेशंस होती हुई दोबारा से दिखाई दे रही हैं। मत करो लिब्रा वालों, अभी टाइम है इस चीज़ को बेहतर करने का, ठीक है। और बात कर ली जाए आप लोगों के करंट रिलेशनशिप की, तो इसके अंदर अभी इतनी जान नहीं है, लेकिन एफर्ट देने से ये रिलेशनशिप बेहतर हो जाएंगे। अदरवाइज आप लोगों को चाहिए, डेवल आप लोगों के ओरा में है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी होती है डेवल की। सो द थिंग इज गाइस, खुद का सदका लाजमी दो। और ऐसे लोग जो वादा कर कर मुकर जाएं, उनके साथ कोई डील मत करना, अगर बात आ जाए लव की या बात आ जाए बिजनेस की। तो ये आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज था। उम्मीद करता हूँ लिब्रा वालों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लिब्रास वालों की शादियां होती भी दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल एनर्जी में आप लोग खुद से सेटिस्फाइड और मुतमईन होते हुए भी दिखाई दे रहे हो। तो इन 10 दिनों को आप लोग बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करने वाले हो, आई नो इट। लेकिन अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू। और ये था वीकली इंपॉर्टेंट मैसेज, जो चीज़ें आप लोग को जानने के लिए लाइक जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी थी। वेल दिस इज इट, ये थी लिब्रा की रीडिंग्स। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली स्कॉर्पियो। क्या है स्कॉर्पियो वालों तुम लोगों के लिए, कैसी चल रही है भाई तुम लोगों की जिंदगी, कुछ तो बताओ हमका। बड़े इमोशनल हुए हो, फिर से किसी पसूड़ी में तो नहीं पड़ गए यार। स्कॉर्पियो वालों तुम्हें पंगे लेने की बहुत आदत होती है, मैनिपुलेशन करने की। आई मीन लाइक आप लोगों का ट्रेट होता है मैनिपुलेट करना, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन स्कॉर्पियो वालों उसको अच्छी चीज़ में यूज़ करो, ठीक है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप अपने दोस्तों को यूज़ कर लेंगे और वो हो जाएंगे, तो आप लोग एक बार ये सोचो कि क्या आप कभी उस इंसान के काम आए हो। आज मैं स्कॉर्पियो वालों के कान खींच रहा हूँ, नहीं,
हमेशा आप लोगों ने दूसरों से फ़ायदा उठाने का सोचा है। मैं नेगेटिव स्कॉर्पियोज की बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं कर रहा, तो परेशान नहीं होना। ऐसे स्कॉर्पियो वाले जो ये वीडियो सुन के सोच रहे हैं कि हाँ यार हमने तो ऐसा किया, लोगों के नुकसान किए हैं, अपने फ़ायदे उठाए हैं, इसलिए आप लोगों की कार्मिक साइकिल चल रही है। ये साल इतना स्ट्रगल वाला इसलिए है स्कॉर्पियो वालों, तो खुद की पर्सनैलिटी को चेंज करो। देखो, डिप्लोमेटिक होना, पैशनेट होना, मैनिपुलेटिव होना कोई बुरी बात नहीं है भाई। लोग आपको एडमायर करते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, वो आप लोगों के टैलेंट की कदर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और यही रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है इन आने वाले 10 दिनों में। लेकिन खुद के पैटर्न्स को थोड़ा चेंज करो। शॉर्ट स्टोरी इज दैट, बिना कार्ड पुल किए इतना कुछ अगर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो स्कॉर्पियो वालों सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अपनी अप्रोच चेंज करो। अगर आप लोग इस तरीके के स्कॉर्पियो, जिस तरीके का मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी मुझे लग रहा है मेरा कार्ड गिर गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, जिस तरीके की मैं बात कर रहा हूँ तो खुद को चेंज करो स्कॉर्पियो वालों। और अगर आप ऐसा नहीं हो, आप नन्हे मुन्ने प्यारे से मासूम से स्कॉर्पियो, तब भी आप लोगों को पर्सनैलिटी बैलेंस करने की ज़रूरत है स्कॉर्पियो वालों। देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज स्कॉर्पियो वालों के लिए 11 से लेकर 20 अक्टूबर 2023 में। स्कॉर्पियो वालों के लिए क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, कैसी रहेगी हेल्थ, वेल्थ और फाइनेंस, देखते हैं, बात करते हैं। 9 ऑफ वैंड्स, फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस इंसिक्योर होते हुए दिखाई दे रही हो। द जजमेंट, किसी किस्म की अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाएगी आप लोगों की। पेज ऑफ सोर्ट्स, तो कहीं ना कहीं खुद से मुतमईन होते नजर आ रहे हो। मनने ही नहीं तुसी स्कॉर्पियो वाले, बड़े ढीठ होंदे हो तुसी। ओवरऑल एनर्जी में किंग ऑफ सोर्ट्स, एयर एनर्जी की इन्फ्लुएंस है। गाइस एक बात याद रखना, इन 10 दिनों में किसी भी कानूनी उलझन में मत पड़ना, वरना ट्रैप हो सकते हो। किसी एयर साइन के साथ पंगा मत लेना, जो कि हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फंस सकते हो। यह एनर्जी आपके एलिमेंट को डोमिनेट कर रही है, इस वजह से बता रहा हूं। आपकी पीछे आपके खिलाफ साजिशें हो सकती हैं, लोग आपकी बुराइयां कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू गिव अ शिट। ऐसे लोगों को अटेंशन देने का कोई फ़ायदा नहीं है। बात कर ली जाए जेनेरिकली, इनसिक्योरिटी आप लोगों के ओरा में काफ़ी देखने को मिलेगी। किसी एक चीज़ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मैसेज या इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल आ सकती है, या बिजनेस से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आप लोगों के लव लाइफ या पार्टनर से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप लोगों को कोई अनाउंसमेंट सुनने को इन 10 दिनों में मिलेगी स्कॉर्पियो वालों। हेल्थ आप लोगों की इंप्रूव हो रही है, विच इज़ गुड। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहो इन 10 दिनों में, तो इतना अच्छा टाइम नहीं है, इन 10 दिनों में मत करना। स्टडी बेस पर स्टडी वीज़ा अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स भी इस वक्त वीज़ा अप्लाई मत करें। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की अच्छी नहीं चल रही, इसको प्लीज़ बूस्ट करो, डिस्ट्रैक्शन से बचो। जितने भी स्टूडेंट इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, सदका वगैरह लाजमी दो। बुरी नज़र लगती हुई नज़र आ रही है, लेकिन मुबारक हो आप लोगों पर भी, इस वीक कोई मैजिक नहीं हो रहा, लेकिन बुरी नज़र मैजिक से ज़्यादा बुरी होती है। तो अगर आप लोग खुद को शील्ड करवाना चाहते हो, खुद की सारबंदी करवाना चाहते हो, तो आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मुझसे रब्ता कर सकते हो और इवल आई या मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड्स ले सकते हो स्कॉर्पियो वालों। अदरवाइज कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट 30% से ऊपर मत करना। जॉब स्विच करने के लिए कोई इतना अच्छा वक्त नहीं है। पे स्केल आप लोगों का भी नहीं बढ़ेगा। फाइनेंस बूस्ट अभी होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन फॉर श्योर ये 10 दिन आप लोगों को मौका ज़रूर देंगे अपने फाइनेंस को बूस्ट करने का। तो ये बात जहन में रखना स्कॉर्पियो वालों। तुम लोग बात कर लीजिए आप लोगों की लव लाइफ की। एक्स पार्टनर का ख्याल अपने जहन से निकाल दो, कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक्स पार्टनर सोच क्या रहा है, कुछ लोगों को होता है ना कि निन्नू लेने का बहुत शौक होता है, गॉसिप्स करने का बहुत शौक होता है, स्टॉक करने का बहुत शौक होता है। आप लोगों के लिए अलग से वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगा मैं। और अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों की अलग से लव लाइफ से रिलेटेड वीडियोस बनाओ, तो गाइस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ये मैसेज करके गा करें, क्योंकि आज से ऑनवर्ड्स मैं आप सब लोगों के मैसेज देखने की कोशिश करता हूं और जवाब देने की भी कोशिश करता हूं। आज के बाद ज़्यादा देने की कोशिश करूंगा। स्कॉर्पियो वालों, एक और चीज़, अगर मैरिड हो तो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। अगर मल्टीपल रिलेशनशिप्स में हो तो किसी एक साइड का हो जाओ, समझ रहे हो जी। धोखा किसी को मत देना, वरना वो बैकफायर करेगी चीज़ें। किसी के लिए गड्ढा नहीं खोलना, वरना खुद के लिए खुद जाएगा। तो स्कॉर्पियो वालों काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी आप लोगों को। ज़्यादा सोशलाइज्ड मत हो इन 10 दिनों में, ज़्यादा लोगों में उठो बैठो मत।
इन 10 दिनों में मी टाइम स्पेंड करो, अपनी फैमिली और सिबलिंग्स के साथ टाइम स्पेंड करो। अदरवाइज ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं है, लेकिन कानूनी मामलात से दूर रहना ये आप लोगों के लिए अच्छा है। अगर बात कर ली जाए ऐसे स्कॉर्पियो वालों की जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में फॉल कर रहे हैं, तो झगड़ा मत करना, गुस्सा मत करना, वरना ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा और फिर दोबारा इसको पुश करने का सेकेंड चांस आप लोगों को नहीं मिलने वाला। देर इज़ नो सेकेंड चांस। टावर की एनर्जी एक्स्ट्रा रीडिंग दे दी है तुम्हें मैंने कैंसर स्कॉर्पियो वालों, इस चीज़ से अवॉइड करना। लव लाइफ आप लोगों की खतरनाक चल रही है, क्या करना चाहिए उसके लिए आप लोग मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हो, या आने वाली लव लाइफ से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हो मेरी, जो कि अगले मंथ से आना शुरू हो जाएंगी। डोंट वरी। वेल दिस इज इट। ये था स्कॉर्पियो वालों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज जो जानने के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था। मैं हमेशा डिटेल्स में नहीं जाता, हाँ डिटेल्स में जाता ज़रूर हूँ, एक्सक्यूज़ मी, लेकिन मैं सिर्फ वही बातें बताता हूँ जो एक हफ्ता और एक 10 दिनों में हो सकती हैं, हो रही हैं, और आप लोगों को उस चीज़ को डील कैसे करना है। तो हो गाइस, टेक्निकली हम वक्त ज़ाया नहीं करते, ना आपका ना खुद का। वेल दिस इज इट। ये थी स्कॉर्पियो की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि वन एंड ओनली सैजिटेरियस। क्या है सैजिटेरियस वालों के लिए 11 से लेकर 20 अक्टूबर 2023? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है ओवरऑल एनर्जी, क्या है करंट सिचुएशन, आखिर होने क्या वाला है सैजिटेरियस वालों तुम लोगों की जिंदगी में? इसी चीज पर बात करेंगे, इसी चीज पर बात करेंगे गाइस, हम लोग इसी चीज पर। लेट्स सी गाइस क्या होने वाला है सैजिटेरियस वालों की जिंदगी में इन 10 दिनों में, खुद को कैसे ड्राइव करना है। सैजिटेरियस वालों जिंदगी तो अच्छी गुजर रही है भाई, गॉड पैसा भी आ रहा है, ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। ये साल आप लोगों के लिए लकी था कुछ सैजिटेरियस वालों के लिए, जबकि बहुत कम परसेंटेज ऐसी है जो अभी भी रो रहे हैं बैठ के किसी कोने में। सैजिटेरियस वालों गेट अप एंड वेक अप सेट, खुद को जगाओ, लाइफ खत्म नहीं हुई सैजिटेरियस वालों, बहुत कुछ है लाइफ में करने को। तुम लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि तुम लोग कितने लकी होने वाले हो, और कितने लकी होने वाले हो इस चीज पर कार्ड पुल करते हैं। पहला मैजिशियन, देखो कार्ड नहीं पुल किया था, आप लोगों की जिंदगी में एक ऐसी पोर्टल ओपन होने वाली है सैजिटेरियस वालों, जिससे आप कुछ भी मैनिफेस्ट करो, कुछ भी विश करो, वो पूरा होगा। ये बड़ा लिमिटेड टाइम है, और ये आप लोगों का प्लैनेट का कमाल है, जिसकी एनर्जी और वाइब्रेशन ऐसी हो बन रही है कि आप कुछ भी विश करो वो पूरा होगा। 3 ऑफ कप्स, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए या टाइम स्पेंड करने की ख्वाहिश करते हुए दिखाई दोगे इन 10 दिनों में। द फूल, जिंदगी में नई नई बिगिनिंग्स हो रही हैं, हो चुकी हैं। ओवरऑल एनर्जी में हर्मिट का साइन है, वर्गो की एनर्जी है, काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन होते दिखाई दे रहे हो सैजिटेरियस वालों। ये बात तो आप लोग मानो कि आप लोगों का ये साल पिछले कई गुजरे सालों से बहुत चेंज और अलग था, राइट? अब बात कर लेते हैं पॉइंट की। पॉइंट क्या? देखो सैजिटेरियस वालों, एक बात तो तय है, आप लोगों की हेल्थ से रिलेटेड अभी भी इश्यूज हैं, खासतौर पे फीमेल्स में हार्मोन इम्बैलेंस होना, आप लोगों के प्राइवेट एरियाज में प्रॉब्लम्स होना, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। प्लीज़ डॉक्टर पे जाओ और आज के आज अपना ब्लड वर्क करवाओ, बॉडी टेस्ट करवाओ। सैजिटेरियस वालों हेल्थ का लाजमी ख्याल रखो। आप लोगों पर इन आने वाले 10 दिनों में बुरी नज़र और मैजिक होने की पॉसिबिलिटी भी नज़र आ रही है, जिस वजह से क्या होगा, अगर आप लोग मैरिड हो तो आपके और आपके हस्बैंड या आप और आपकी वाइफ में झगड़े होते दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। किसी भी किस्म की कानूनी उलझन से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, तो ये 10 दिन कानूनी उलझन से रिलेटेड बेटर हैं। अगर आप लोग बाहर के मुल्क जाना चाहते हो, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, स्टूडेंट पार्टी हो या वर्क करने वाले हार्ड वर्कर सो गॉड सैजिटेरियस हो, ये टाइम अच्छा है, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। स्टडी और एजुकेशन को बूस्ट करें, इतना अच्छा नहीं है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप लोगों की हो रही है, विच इज़ वेरी गुड। पैसा काफ़ी आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन किधर है भाई, नज़र क्यों नहीं आ रहा? उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन फॉर श्योर ये 10 दिन आप लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे सैजिटेरियस वालों, कि आप लोगों की ज़िंदगी में पैसा आए। जॉब स्विच करने के लिए अच्छा टाइम है, एक से ज़्यादा जॉब्स कर सकते हो, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 45% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।
सैजिटेरियस वालों तुम लोग लकी इसलिए हो, इसलिए लक काम कर रही है। जिंदगी में कोई नया इनिशिएटिव ले सकते हो, कुछ नया काम शुरू कर सकते हो, एक जॉब को छोड़ के नई जॉब करना, एक पार्टनर को छोड़ के नया पार्टनर पकड़ना, एक बिजनेस को छोड़ के नया बिजनेस करना, ये सब कुछ आप लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, किसी भी गरीब को खाना अपने हाथ से बनाकर खिलाएं, सदका लाजमी दें। मैजिक की वजह से मामला रुकेंगे तो रुकेंगे, अदरवाइज आप लोगों को इस साल के आखिरी 3 महीनों में कोई रोकने वाला नहीं। जुबान पर काबू पाइएगा, गुस्से पर काबू पाइएगा, चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिएगा, अपने पार्टनर की हरकतों को और खुद को ऑब्जर्व कीजिएगा, तभी लाइफ अच्छी गुजर सकती है। जो सिंगल सेक्रेटेरियस वाले हैं, यस किसी ना किसी को प्रपोज कर सकते हैं। 10 दिनों में आप लोगों को आंसर यस में मिल सकता है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो आप लोगों को बता चुका हूं, झगड़ा नहीं करना वरना कॉम्प्लिकेशंस में जा सकते हो। और ऐसे सेक्रेटेरियस वाले जिनकी लव लाइफ भंड चल रही है, झंड चल रही है, और अभी सिर्फ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड या लिविंग रिलेशनशिप्स के सिनेरियोस चल रहे हैं, तो सेक्रेटेरियस वालों टू बी ऑनेस्ट, एक भी गलत बात करोगे तो आपका पार्टनर ब्लास्ट करेगा, आपको डोमिनेट करेगा और उससे रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। मजीद मालूमात के लिए कि लव लाइफ में होने क्या वाला है इस साल के आखिरी 2.5 से 3 महीनों में लव लाइफ को कैसे ड्राइव करना चाहिए, एक्स पार्टनर की तरफ जाना चाहिए कि नहीं, एक्स पार्टनर क्या सोच रहा है आपके बारे में, या करंट पार्टनर क्या सोच रहा है, या मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, या उसको कैसे ड्राइव करना है, इन सारी चीज़ों पर गाइस हम बात करेंगे आने वाले वीक में, जिसमें हर स्टार की लक से लव लाइफ से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं। और प्लीज़ इस चीज़ को अगर आप लोग चाहते हो, क्योंकि काफ़ी ऑडियंस ऐसी है, व्यूवर्स ऐसे हैं, मेरे प्यारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिनको अपनी सिर्फ लव लाइफ के बारे में जानना होता है, जितने भी यूथ और यंगस्टर्स लवर्स बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, तो प्लीज़ वो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं ताकि मैं आप लोगों के लिए वो वीडियोस बनाना शुरू करूं। अदरवाइज इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत, लव एंड पीस गाइस, थैंक यू सो मच। ये थी रीडिंग इस वीक की सेक्रेटेरियस वालों की, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है कैप्रिकॉर्न, और देखते हैं क्या है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न 11 से लेकर 20 अक्टूबर 2023, क्या लेकर आ रहा है इंपॉर्टेंट मैसेज, आने वाला हफ्ता कैसा है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। काफी पक्के पैरों ग्राउंडेड नजर आ रहे हो, लेकिन अजीब सी परेशानी के मामला आता है यार। क्यों परेशान हो कैप्रिकॉर्न वालों, सब कुछ उस पर छोड़ दो। वो जिसने तुम्हें पैदा किया, मुझे पैदा किया, वो जिसके कब्जे में मेरी और तुम्हारी जान है। यकीन करो कैप्रिकॉर्न वालों, मैं जानता हूँ तुम काफ़ी अपसेट हो, मैं जानता हूँ तुम लोग काफ़ी चीज़ों को फेस कर रहे हो, मैं जानता हूँ तुम लोगों पर बहुत ज़्यादा बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन इट्स ओके, दिस इज़ लाइफ इज़ ब्यूटीफुल बट इट इज़ नॉट ईजी, लाइफ इज़ टफ बट येट स्टिल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। कैप्रिकॉर्न वालों इस चीज़ को समझो, ज़िंदगी को जीना शुरू कर दो। कैप्रिकॉर्न वालों के साथ में इतना इमोशनल हो क्यों रहा हूँ, क्योंकि कैप्रिकॉर्न वालों तुम लोगों की एनर्जी ऐसी आ रही है। चलो देखते हैं क्या है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए 11 से लेके 20 अक्टूबर। गाइस मैं ना कनेक्ट करता हूँ, मैं जब कनेक्ट करता हूँ किसी भी ज़ोडिएक की एनर्जी के साथ, तो उनकी लाइफ में जो भी पॉसिबिलिटीज़ हो रही होती हैं वो मैं फील करता हूँ, जिस वजह से मैं डेप्थ में चला जाता हूँ। लेकिन खैर 10 ऑफ वैंड्स, देखो मैंने कार्ड अप पुल किया, बॉल मैंने पहले दिया था बर्डन, स्ट्रेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एस ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन जिंदगी में सुकून आना शुरू हो गया है। ऐसे कैप्रिकॉर्न वाले जो मैरिड हैं, जो मर्द हजरात हैं स्पेशली, देखो मेरा ये वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ यंगस्टर्स को टारगेट करना नहीं होता गाइस, मैं आप सब लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, हर टाइप के लोगों के लिए, हर टाइप के ज़ोडिएक के लिए। जो मैरिड मेल्स हैं और उनके बच्चे जवान हो रहे हैं कैप्रिकॉर्न वालों, आप लोगों को अपनी औलाद की तरफ से सुकून मुयस्सर होगा। ये इंपॉर्टेंट मैसेज कैप्रिकॉर्न वालों स्पेशली तुम लोगों के लिए। द मून, फिर भी सैड और अपसेट रहोगे, किसी एक औलाद की तरफ से खुश हो तो दूसरी गंदी औलाद की तरफ से आप लोगों को सैडनेस या परेशानी हो सकती है कैप्रिकॉर्न वालों। अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आप लोग आज क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मुझसे रब्ता कर सकते हो कैप्रिकॉर्न वालों, और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हो। ओवरऑल एनर्जी में फीलिंग स्टक, फीलिंग ब्लाइंडफोल्डेड, 2 ऑफ सोर्ड्स, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है कैप्रिकॉर्न वालों। अगर बात की जाए इस आने वाले अक्टूबर के हफ्ते की, 11 से लेकर 20 अक्टूबर, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, करो, आप लोगों के डोरवेज ओपन है। लेकिन प्लीज़ परिंदों को दाना देना, कीड़ों मकोड़ों को शक्कर और चीनी डाल दो ताकि आप लोगों के रास्ते खुलें। स्टडी और एजुकेशन बूस्ट हो रही है, पैसा आता दिखाई दे रहा है। कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहो कैप्रिकॉर्न वालों, 30% से ऊपर इन्वेस्टमेंट
नहीं करने का। सिंगल कारोबार करो, किसी को भी कारोबार में पार्टनर मत बनाओ। जॉब स्विच करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। पे स्केल बढ़ता हुआ नजर आ जरूर रहा है। हेल्थ में वजन बहुत जल्दी गिर रहा है, आप लोगों के बाल बहुत सफेद हो रहे हैं, स्किन सेंसिटिव हो रही है। प्लीज खुद का ख्याल रखो कैप्रिकॉर्न वालों। आप लोगों में ना एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, तो आप लोग अगर किसी ऑफिस में बॉस हो तो आप लोगों को अपनी टीम का बहुत ख्याल रखना होता है। अगर टीम लीड हो, अगर टीएल हो, तो आप लोग, या अगर आप एक हाउस होल्ड वाइफ हो जो पूरी फैमिली को रन कर रही है, तो आप लोग इस दौरान अपनी हेल्थ का, अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखते। आप लोग दूसरों को इतना प्लीज करने में लग जाते हो। इस पैटर्न को चेंज करो इन 10 दिनों में, वरना हेल्थ इश्यूज होंगे कैप्रिकॉर्न वालों। गेट माई पॉइंट। फाइनेंस बूस्ट होता दिखाई दे रहा है। कितना इन्वेस्टमेंट करना है बता चुका हूं। स्टडी और एजुकेशन, यस बूस्ट होगा, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। डिस्ट्रैक्शन से बचो, गुस्से से बचो, जुबानों से निकले हुए अल्फाजात को पकड़ के मत बैठना, वरना रिलेशनशिप काम नहीं करेंगे। एक्स पार्टनर को लेकर बुरी न्यूज सुनने को मिल सकती है, या एक्स पार्टनर से रिलेटेड अगर आप लोग पैचअप करना चाहते हो तो इट इज नॉट मेंट टू बी, इट्स नॉट वर्थ इट। आगे मूव ऑन हो। जो कैप्रिकॉर्न वालों, इस वीडियो को देखने के बाद, इस हफ्ते के बाद एक्स पार्टनर पे स्टिक मत करना। अगर ऑलरेडी मैरिड कपल्स हो तो आप लोगों के रिलेशनशिप्स बेटर होते दिखाई दे रहे हैं। 10 दिनों में कोई एक ऐसा मौका आएगा कि अगर आप लोग नाराज हो अपने पार्टनर से, तो वो नाराजगी खत्म होती ही दिखाई दे रही है, विच इज़ वेरी गुड कैप्रिकॉर्न वालों। लेकिन फिर भी एक अजीब सी उदासी आप लोगों की ओरा में दिखाई देगी। ये रिसेंटली जेमिनाइज के साथ भी ऐसा हो रहा है, और ये कैप्रिकॉर्न वालों तुम लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है। सदका लाजमी दो। ओवरऑल एनर्जी में आप लोग कोई डिसीजन लेना चाहते हो, लेकिन इन 10 दिनों में डिसीजन ले नहीं पाओगे। अगर आप लोग शादी करना चाह रहे हो, पार्टनर से कमिटमेंट लेना चाह रहे हो, लव लाइफ में आप लोग फॉल कर रहे हो, भी शादी नहीं हुई, तो प्लीज़ प्लीज़, यहाँ पर धोखा मिलता भी दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न वालों। अपने ऊपर ध्यान दो या अपने पार्टनर पे ध्यान दो, कोई सिनेरियोज गड़बड़ होते दिखाई दे रहे हैं। और आई थिंक कि आप लोग इस बात से बाखूबी वाकिफ हो कैप्रिकॉर्न वालों। और अगर ऐसा नहीं है और आपकी पार्टनर के साथ आपकी बहुत अच्छी बन रही है, तो इसको इसी तरीके से ड्राइव करो। दिस इज गुड फॉर यू। वेल, ये था इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इन डेप्थ टाइप का रीडिंग कैप्रिकॉर्न वालों का। उम्मीद करता हूँ कैप्रिकॉर्न वालों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली एक्वेरियस। लेकिन अब मेरा गला सूख गया, जरा एक घूंट चाय कह रहा हूँ, कॉफी का ले लूँ गाइस। तो चलते हैं गाइस हम एक्वेरियस की तरफ। क्या है एक्वेरियस वालों के लिए 11 से लेकर 20 अक्टूबर 2023, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन एक्वेरियस के लिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023, क्या है आने वाला, कैसे खुद को ड्राइव करना चाहिए, इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है एक्वेरियस वालों। दिमाग तो बड़ा चल रहा है तुम लोगों का। एक्स पार्टनर को लेकर फाइनली तुम लोग मूव ऑन हो चुके हो, विच इज वेरी गुड एक्वेरियस वालों। वाई वाओ वाओ वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। वाई निकल गया था मुंह से, XYZ, लेकिन आई जस्ट वांट टू सेड वाओ। या पैसा छाप रही हो, पैसा आने वाला है एक्वेरियस वालों। हार्डशिप्स लेते हुए और हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी, लेट्स सी एस ऑफ हैंड्स। ओ माय गॉड गाइस, आपको पता है पूरी वीडियो में एक बार मेरे कार्ड्स तो गिरते हैं। ओके सॉरी, रिवर्स था। एस ऑफ हैंड्स, सक्सेस मिलती दिखाई दे रही है। अगर एक्वेरियस वाले ये सोच रहे हैं कि कभी स्टडी में, कभी फाइनेंस में, कभी कैरियर में, कभी जॉब में, कभी कारोबार में सक्सेस मिलेगी, तो इन 3 महीनों में सक्सेस पॉसिबल है। कैसे बताता हूँ। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, भाईजान क्या चाहिए। और आप लोगों की अपनी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और फायर एनर्जी की भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है, तो मे बी यू आर डीलिंग विद सम काइंड ऑफ सेजिटेरियस, लियो और एरीज। किसी ऐसी ज़ोडिएक के साथ डील कर सकते हो या डील कर रहे हो कारोबार में या लव लाइफ में। इट कैन बी वाइस वर्सा। ओवरऑल एनर्जी में 2 ऑफ सॉर्ड्स, तो कैप्रिकॉर्न की तरह आप लोग भी कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे। आप लोगों के अपने एलिमेंट को आप लोग कंट्रोल नहीं कर रहे, जिस वजह से क्योस क्रिएट हो रहा है आप लोगों के इर्द गिर्द, विच इज नॉट गुड एक्वेरियस वालों। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बात कर ली जाए पॉइंट्स की, हेल्थ इश्यूज इंप्रूव हो रहे हैं, विच इज वेरी गुड, लेकिन सदका लाजमी देना। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहो इन 10 दिनों में कर सकते हो, लेकिन 50-50% है। सदका लाजमी दो, परिंदों को दाना लाजमी डालो। एक्वेरियस वालों तुम लोग जितने हो, आप लोगों की हेल्थ अच्छी हो रही है, आप लोगों के फाइनेंस बहुत बूस्ट हो रहे हैं। फाइनली अगर कोई टीम बना रहे हो, अगर आप लोग अपना पर्सनली कारोबार करते हो, तो इसमें आप लोगों को टीम की ज़रूरत पड़ेगी, किसी पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी, और ये चीज़ आप लोगों के लिए हेल्दी रहेगी, विच इज़ गुड। जॉब स्विच करना चाहो कर लो, एक से ज़्यादा जॉब करना चाहो कर सकते हो एक्वेरियस वालों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी एक एयर साइन से फ़ायदा हो सकता है,
किसी जेमिनी लिब्रा या सेम एलिमेंट या सेम ज़ोडिएक एक्वेरियस के साथ दोस्ती करने से, दोबारा दोस्ती करने से, कारोबार करने से, टीम बनाने से आप लोगों को फायदा हो सकता है। कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 50% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई मसला नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आप लोग भी माशाल्लाह इस पूरे वीक में इवल आई और मैजिक से टोटली सेफ हो। फिर भी एक चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, लव लाइफ इतनी अच्छी चल नहीं रही। अगर सिंगल एक्वेरियस वाले हो तो इन 10 दिनों में किसी को प्रपोज करना चाहोगे लेकिन कर नहीं पाओगे। अगर करना चाहते हो तो मत करना, पॉजिटिव आंसर नहीं मिलेगा। जहां तक मैरिड एक्वेरियस वालों की बात है तो आप लोगों के रिलेशनशिप बेटर होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप लोग इमोशन साइड को इतना पुश नहीं कर रहे। आप लोग प्रैक्टिकल ज्यादा सोच रहे हो, विच इज वेरी गुड, लेकिन विच इज ऑल्सो नॉट गुड एज वेल। दोनों चीजों को बैलेंस करो, पर्सनैलिटी को बैलेंस करो, अपने पार्टनर के साथ क्लियर कम्युनिकेशन करो। एक्वेरियस वालों, आप लोगों को ये एडवाइस दी जा रही है। और अगर अभी आप लोग मैरिड नहीं हो, सिंगल नहीं हो, ऑलरेडी किसी ना किसी किस्म के लव रिलेशनशिप में हो, तो याद रखना अभी इतनी जल्दी कमिटमेंट देना या कमिटमेंट लेना इट्स नॉट हेल्दी। और ये ही इंपॉर्टेंट बात थी आज की। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों की लव लाइफ से रिलेटेड एक्वेरियस वालों डिटेल में बात करूं, आप लोगों को आपके एक्स पार्टनर का बताऊं, आप लोगों के करंट पार्टनर का बताऊं, वो क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सोचेंगे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे इस बात से आगाह करें, ताकि आने वाले मंथ से मैं लव लाइफ से रिलेटेड, पहले भी मैंने बनाना शुरू की थी लेकिन मुझे इतना अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला गाइज, जिस वजह से मैंने वो वीडियोस बनाना बंद कर दी। लेकिन अब हर स्टार को लेकर अलग से वीडियोस बनाना मैं दोबारा से स्टार्ट करूँ। तो गाइज प्लीज़ सपोर्ट मी। आई नो दैट कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो, इसलिए मैं आज अभी तक इस प्लेटफॉर्म पर हूँ और मैं इस प्लेटफॉर्म पे रहना चाहता हूँ। एक्वेरियस वालों, दिल को खोल लो, इंट्रोवर्ट मत हो, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होना शुरू हो। जो हमेशा से ये बात 1 साल से करता आ रहा हूँ, पैसा डबल होगा, रिश्ते डबल होंगे। रिश्ते डबल मतलब ये मत सोचना कि 2-2 पार्टनर मिलेंगे, मतलब कि स्ट्रॉन्ग होंगे, फाइनेंस बूस्ट करेंगे। हमें कभी नहीं पता होता कि किसकी किस्मत या किसके नसीब से हमें रिजल्ट मिल रहा है। ये बात ज़हन में रखना है एक्वेरियस वालों। वेल दिस इज इट, ये थी एक्वेरियस की रेटिंग। और अब चलते हैं हम अपने आखिरी ज़ोडिएक साइन की तरफ, विच इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, अद्भुत शक्तियों वाले वन एंड ओनली कटप्पा के फर्स्ट कजन पाइसेस। कटप्पा कहां से आ गया, खैर वट एवर। ले गाइस चलते हैं पाइसेस वालों के लिए। क्या है पाइसेस वालों तुम लोगों की जिंदगी में क्या होने वाला है 11 से लेकर 20 अक्टूबर 2023। पाइसेस वालों के लिए क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023, क्या है पॉसिबल गाइडलाइंस, ओवरऑल एनर्जी, करंट सिचुएशन और पॉसिबल इंपॉर्टेंट मैसेज। पाइसेस वालों को नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती दिखाई दे रही हैं, विच इज वेरी गुड। लाइफ सेटल्ड होती दिखाई दे रही है, विच इज ऑल्सो गुड। लेकिन धोखे मिलते दिखाई दे रहे हैं, विदाउट कार्ड पुल किए इतना कुछ बता रहा हूँ पाइसेस वालों, ध्यान से रहना। ये धोखे आपको आपकी काम वाली जगह पे मिल सकते हैं, बिजनेस में बिजनेस पार्टनर से या लव लाइफ में आपके लव पार्टनर से, तो थोड़ा सा अवॉइड करो पाइसेस वालों। लेट्स सी 3 ऑफ कप्स, इन 10 दिनों में पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ पाइसेस वालों के रिश्ते तय होते दिखाई दे रहे हैं, मंगनी ब्याह शादी होती दिखाई दे रही है, विच इज गुड, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द टावर, लेकिन देयर इज समथिंग विच इज कमिंग टू एंड, कुछ तो है जो जिंदगी में खत्म होने वाला है। पुराना रिलेशनशिप, पुराना कारोबार, पुरानी जॉब, पुराना कैरियर, या आप लोग स्टडी और एजुकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट और फील्ड चेंज करना चाह रहे हो या कर चुके हैं, लेकिन कुछ खत्म होने वाला है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, किसी एयर एलिमेंट को डील करते हुए नजर आ रहे हो, विच इज लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, या आप और आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में एयर एनर्जी की इन्फ्लुएंस होती है जो कि केओस क्रिएट करती है, जिस वजह से डिसीजन वीक होते हैं। किसी चीज़ का इंतजार भी कर रहे हो, आप लोगों को इन 10 दिनों में बहुत जल्दी कोई अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी। जजमेंट का कार्ड इधर है राइट नाउ ऑन माई डेस्क। बात करते हैं पॉइंट की। हेल्थ इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है येट, लेकिन फिर भी कुछ पाइसेस खवातीन का स्पेशली वजन बहुत बढ़ रहा है, वजन को कम करें। इससे हार्ट इश्यूज, ब्लड प्रेशर के इश्यूज, यूरिक एसिड इश्यूज, स्टमक रिलेटेड इश्यूज नजर आ रहे हैं दिखाई देते हुए, नजर वीक होती दिखाई दे रही है। हेल्थ इश्यूज पे ध्यान दो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, रूहानियत की तरफ जा रहे हो, तो आप लोग मुझसे रब्ता करके स्टोन्स वगैरह ले सकते हो, बट स्टोन कैरी करो, आप लोगों के लिए लक का काम करेंगे पाइसेस वालों। ओके, स्टडी और एजुकेशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन स्टक होते हुए भी दिखाई दे रहे हो, तो स्टडी और एजुकेशन से रिलेटेड जितनी स्टूडेंट पार्टी बैठी है, बेटा ध्यान दो स्टडी पे, सबक पर टी मैं वो वर्ड ले नहीं सकता, तो सबक पढ़ो भाई, मेहनत करो पाइसेस वालों, सक्सेस आप लोगों के कदम छुएगी। सक्सेस आप लोगों की किस्मत में। अगर आप लोग मीडिया, सोशल मीडिया पे रिलेटेड काम कर रहे हो, जॉब स्विच करना चाहो मत करना, एक से ज़्यादा जॉब करना चाहो मत करना, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो अच्छा टाइम नहीं है, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो
तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सदका वगैरह लाजमी दो। पाइसेस वालों, मछलियों को जाके चारा लाजमी डालो, बहुत बड़ा सदका होता है वाटर एलिमेंट के ज़ोडिएक वालों के लिए। गाइस मैं आप लोगों को सिर्फ रीडिंग नहीं देता, गाइडलाइन भी देता हूँ, अवेयरनेस भी देता हूँ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की भी बात करता हूँ। तो पाइसेस वालों, अगर आप लोग भी मेरी मेंटोरशिप में आना चाहते हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। मेरी मेंटोरशिप की क्लासेस शुरू होंगी न्यू ईयर से। मेंटोरशिप में होगा क्या, ऐसे लोग जो कि ख्वाहिशमंद हैं स्पिरिचुअल होने के लिए, मेरे जैसा बनने के लिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग करने के लिए, योगा सीखने के लिए, टैरो कार्ड सीखने के लिए। लेकिन खैर इस पर किसी और वीडियो में बात करेंगे, हम अपने कंटेंट से नहीं हट सकते। बैक टू द पॉइंट, कुछ तो है जो कि खत्म होने वाला है पाइसेस वालों, ये तुम लोगों को पता हो कि क्या खत्म होने वाला है। एक्स पार्टनर को लेकर मामला आगे नहीं बढ़ेंगे, एक्स पार्टनर की जान छोड़ दो, खुदा का वास्ता है पाइसेस वालों। अगर आप लोग मैरिड हो तो डाइवोर्सेस और सेपरेशन होती हुई दिखाई दे रही हैं, मत करो, अभी भी चांसेस हैं इस रिलेशनशिप को बचाने के। अगर आप लोग सिंगल हो तो कोई आपको प्रपोज कर सकता है इन आने वाले 10 दिनों में। अगर ऑलरेडी प्रपोज कर चुका है, एक लव रिलेशनशिप चल रहा है, तो इसमें आपका पार्टनर आपको कोई एक ऐसी बात बता सकता है जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। उसका कोई राज, या अगर वो खुद नहीं बताएगा तो सुनने को मिल ही जाएगा आपको वो इंपॉर्टेंट मैसेज। तो पाइसेस वालों देखो कितना कुछ होने वाला है गाइस, इस चीज़ को जहन में रखना पाइसेस वालों, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना। किसी पर भी यकीन करना आप लोगों को मरवा सकता है पाइसेस वालों। धोखा, झूठ, फरेब, ये चीज़ें आप लोगों के साथ हो सकती हैं इन आने वाले 10 दिनों में। आप लोग माशाल्लाह मैजिक से सेव हो, लेकिन ईवल आई लगती हुई नज़र आ रही है पाइसेस वालों। तो खुद की हिसारबंदी करवाओ, खुद को शील्ड करवाओ, ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है। वेल ये था इंपॉर्टेंट मैसेज इस वीक का। अगर मजीद मालूमात चाहते हो पाइसेस वालों तुम लोग, और अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों की लव लाइफ, आप लोगों के एक्स पार्टनर या नेक्स्ट पार्टनर या करंट पार्टनर से रिलेटेड या मैरिड लाइफ से रिलेटेड, टैरो कार्ड रीडिंग से रिलेटेड हर स्टार की अलग से वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता के लाजमी आगाह करें। और एक बार प्लीज़ गाइस कर लो ना चैनल को सब्सक्राइब गाइस प्लीज़, एंड थैंक यू सो मच। इसी के साथ कसान को दे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीकली वीडियो में और मेरी बहुत सारी शॉर्ट्स वीडियो में, और मेरी आने वाली एक्सटेंडेड रीडिंग्स में लाइव स्ट्रीम आने वालों इस मंथ के मिड में फिर से पाइसेस वालों और सब ज़ोडिएक्स वालों को मैं ये बता रहा हूँ। तो कनेक्ट रहें गाइस, दिस इज इट। इसी के साथ कसान को दे इजाज़त। लव एंड पीस गाइस, अल्लाह हाफिज़।